चाणक्य नीति या चाणक्य नीति शास्त्र चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है। संस्कृत साहित्य में नीति पूर्वक ग्रंथों की कोटि में चाणक्य नीति का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें सूत्रात्मक शैली में जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य विषय मानव मात्र को जीवन के प्रत्येक पहलू की व्यावहारिक शिक्षा देना है। इसमें मुख्य रूप से धर्म, न्याय, संस्कृति, शांति, सुशिक्षा और सर्वोत्मुखी मानव जीवन की प्रगति की झांकियां प्रस्तुत की गई हैं। इस नीति पूर्वक ग्रंथ में जीवन सिद्धांत और जीवन व्यवहार तथा आदर्श और यथार्थ का बड़ा सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। नीति वर्णन संस्कृत ग्रंथों में चाणक्य नीति दर्पण का महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन को सुखमय और ध्येयपूर्ण बनाने के लिए नाना प्रकार के विषयों का वर्णन इसमें सूत्रात्मक शैली से सुबोध रूप से प्राप्त होता है। व्यवहार संबंधी सूत्रों के साथ राजनीति संबंधी श्लोकों का भी इसमें समावेश होता है। आचार्य चाणक्य भारत के महान गौरव हैं। उनके इतिहास पर भारत को गर्व है। तो इससे पूर्व कि हम नीति दर्पण की ओर बढ़ें, चलिए पहले इस महान शिक्षक, प्रखर राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। प्राचीन संस्कृत शास्त्र ग्रंथों की परंपरा में आचार्य चाणक्य बहुत ही आदर्श माने जाते हैं। चाणक्य के पुत्र विष्णुगुप्त चाणक्य को एक विशेष स्थान प्राप्त है। वे गुणवान, राजनीति में कुशल, आचार और व्यवहार में मर्मज्ञ, कूटनीति में सूक्ष्मदर्शी पंडिता और अर्थशास्त्र के विद्वान माने जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम चाणक्य नीति के बारे में जानेंगे। कृपया आप मेरे चैनल हिस्ट्री स्टोरी को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए चलते हैं चाणक्य के नीति शास्त्र के बारे में जानने। चाणक्य स्वभाव में बड़े स्वाभिमानी, चरित्रवान और संयमी थे। वे स्वरूप से क्रूप, बुद्धि से तीक्ष्ण, इरादे के पक्के, प्रतिभा के धनी, युग दृष्टा और युग स्रष्टा थे। कर्तव्य की वेदी पर मन की मधुर भावनाओं की बलि देने वाले वे एक धैर्य की मूर्ति थे। चाणक्य का समय ईसा पूर्व 326 से माना जाता है। अपने निवास स्थान पाटलिपुत्र से तक्षशिला प्रस्थान कर उन्होंने वहाँ विद्या प्राप्त की थी। अपने ज्ञान से विद्वानों को प्रसन्न करके वे वहीं राजनीति के अध्यापक बने थे। लेकिन उनका जीवन सदा आत्मनिरीक्षण में मगन रहता था। देश की दुर्दशा देखकर उनका हृदय अस्वस्थ हो जाता था। वे भारत के अनेक जनपदों में घूमे। जनमानस से लेकर शिक्षकों, सम्राटों तथा सोई हुई राष्ट्र निष्ठा उन्होंने जागृत किया। इस राजकीय और सांस्कृतिक क्रांति को स्थिर करने अपने गुणवान और पराक्रमी शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को मगध के सिंहासन पर स्थापित उन्होंने किया। चाणक्य यानी सर्वत्याग, निर्भीकता, साहस और विद्वान की साक्षात मूर्ति थे। मगध के महामंत्री होने पर भी वे सामान्य कुटिया में रहते थे। चीन के प्रसिद्ध यात्री फायान ने यह देखकर जब आश्चर्य व्यक्त किया, तब महामंत्री का उत्तर था, जिस देश का महामंत्री सामान्य कुटिया में रहता है, वहाँ के नागरिक भव्य भवनों में निवास करते हैं, पर जिस देश का मंत्री महलों में निवास करते हैं, वहाँ की जनता कुटिया में रहती है। राजमहल की अटारियों में जनता की पीड़ा का आर्तनाद सुनाई नहीं देता। चाणक्य का मानना था, बुद्धि प्रिय यशस बलय तस्य, वे पुरुषार्थी थे। देवाधीन इस सिद्धांत को मानने के लिए वे कदापि तैयार नहीं थे। सार्वजनिक हित और महान ध्येय की पूर्ति में प्रजातंत्र या
लोक शिक्षण अनिवार्य था पर पर्याप्त नहीं, ऐसा उन्होंने स्पष्ट मत दिया था। देश के शिक्षक विद्वान और रक्षक निष्प्रही, चतुर और साहसी होने चाहिए। स्वजीवन और समाज व्यवहार में उन्नत नीति मूल्य का आचरण श्रेष्ठ है, किंतु सर्वप्रायण सत्तायन विद्वानों आवश्यकता पड़ने पर वज्र कुटिल बनना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। इसी कारण वे कौटिल्य कहलाए। चाणक्य की व्यक्ति तो शिक्षकों तथा राजनीतिज्ञों के लिए किसी भी काल में तथा किसी भी देश में अनुकरणीय और आदर्श है। उनके जीवन की महानता के पीछे उनकी क्रमनिष्ठा, अतुल प्रज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा थी। वे मेघा त्याग, तेजस्वी, दृढ़ता, साहस, पुरुषार्थ के प्रतीक माने जाते हैं। उनके अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र के सिद्धांत अर्वाचीन काल भी उतने ही उपयुक्त हैं। चाणक्य नीति दर्पण ग्रंथ आचार्य ने अपने पूर्वजों द्वारा संभाली धरोहर का और अन्य वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करके श्लोकों का संकलन किया है। उन्हें आने वाले समय में सुसंस्कृत पर क्रमशः प्रस्तुत करने का हमें हर्ष है। इसलिए कुछ रचनाओं को हम आपके सामने पेश करते हैं। जैसे ये कुछ उदाहरण हैं। किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक सीधा नहीं होना चाहिए। वन में जाकर देखो, सीधे तने वाले वृक्ष ही काटे जाते हैं, टेढ़े को कोई छूता भी नहीं। अगर कोई सांप जहरीला नहीं है तब भी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। उसी तरह से कमज़ोर व्यक्ति को भी हर वक्त अपनी कमज़ोरी का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। कभी भी अपने रहस्यों को सिवाय अपने गुरु को के किसी से साझा मत करो, यह प्रवृत्ति तुम्हें बर्बाद कर देगी। हर मित्रता के पीछे कुछ स्वार्थ जरूर छिपा होता है। दुनिया में ऐसी कोई दोस्ती नहीं जिसके पीछे लोगों को के अपने हित न छुपे हों। यह कटु सत्य है, लेकिन यही सत्य है। बच्चे अपने को पहले 5 साल दुलार के साथ पालना चाहिए, अगले 5 साल उसे डांट फटकार के साथ निगरानी के साथ रखना चाहिए। लेकिन जब बच्चा 16 साल का हो जाए तो उसके साथ दोस्त जैसा व्यवहार करना चाहिए। संकट काल के लिए धन को बचाएं। परिवार पर संकट आए तो धन कुर्बान कर दें, लेकिन स्वयं की रक्षा हमें अपने परिवार और धन को भी दांव पे लगाकर करनी चाहिए। जिस प्रकार सभी पर्वतों पर मणि नहीं मिलती, सभी हाथियों के मस्तक में मोती उत्पन्न नहीं होता, सभी वनों में चंदन का वृक्ष नहीं होता, उसी प्रकार सज्जन पुरुष सभी जगहों पर नहीं मिलते। झूठ बोलना, उतावलापन दिखाना, दुस्साहस करना, छल कपट करना, मूर्खतापूर्वक कार्य करना, लोभ करना, अपवित्रता और निर्दयता, ये सभी स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। चाणक्य उपयुक्त दोषों को स्त्रियों का स्वाभाविक गुण मानते हैं। हालांकि वर्तमान दौर में शिक्षित स्त्रियों में इन दोषों का होना सही नहीं कहा जा सकता। भोजन के लिए अच्छे पदार्थों का उपलब्ध होना, उन्हें पचाने की शक्ति होना, सुंदर स्त्री के साथ संघर्ष के लिए कामशील होना, प्रचुर धन के साथ साथ धन देने की इच्छा होना, ये सभी सुख मनुष्य को बहुत कठिनता से प्राप्त होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति का पुत्र उसके नियंत्रण में रहता है, जिसकी पत्नी आज्ञा के अनुसार आचरण करती है, जो व्यक्ति अपने कमाए धन से पूरी तरह संतुष्ट रहता है, ऐसे मनुष्य के लिए संसार स्वर्ग के समान है। चाणक्य का मानना है कि वही गृहस्थी सुखी है जिसकी संतान उसकी आज्ञा का पालन करती है। पिता का भी कर्तव्य है, वह इस कर्तव्य के लिए पुत्रों का पालन पोषण अच्छी तरह करे। इसी प्रकार ऐसे व्यक्ति को मित्र नहीं कहा जा सकता है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके। ऐसी पत्नी व्यर्थ है जिससे किसी प्रकार का सुख प्राप्त न हो। जो मित्र आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करता है और पीठ पीछे आपके कार्य बिगाड़ देता है, उसे त्याग देने में ही भलाई है। चाणक्य कहते हैं, वह उस बर्तन के समान है जिसके ऊपरी हिस्से में दूध लगा है परंतु अंदर विष भरा है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छा मित्र नहीं है
उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, परंतु इसके साथ ही अच्छे मित्र के संबंध में भी पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वह नाराज हो गया तो वह आपके सारे भेद खोल सकता है। इसलिए अत्यंत सावधानी आवश्यक है। चाणक्य का मानना है कि व्यक्ति को कभी भी अपने मन का भेद नहीं खोलना चाहिए। उसे जो भी कार्य करना है उसे अपने मन में रखे और पूरी तन्मयता के साथ समय आने पर उसे पूरा करे। चाणक्य का कहना है कि मूर्खता के समान यौवन भी दुखदायी होता है, क्योंकि जवानी में व्यक्ति काम वासना के आवेग में कोई भी मूर्खतापूर्वक कार्य कर सकता है, परंतु इनसे भी अधिक कष्टदायक है दूसरों पर आश्रित होना। चाणक्य कहते हैं कि बचपन में संतान को जैसी शिक्षा दी जाती है उसका विकास उसी प्रकार होता है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वे ऐसे मार्ग पर चलाएं जिससे वे उत्तम चरित्र के उनमें विकसित हो सके, क्योंकि गुणी व्यक्तियों से ही कुल की शोभा बढ़ती है। वे माता पिता अपने बच्चों के लिए शत्रु के समान हैं जिन्होंने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी, क्योंकि अनपढ़ बालक का विद्वानों के समूह में उसी प्रकार अपमान होता है जैसे हंसों के झुंड में बगुले की स्थिति होती है। शिक्षा विहीन मनुष्य बिना पूंछ के जानवर जैसा होता है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे वे समाज को सुशोभित करें। चाणक्य कहते हैं कि अधिक लाड प्यार करने से बच्चों में अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। इसलिए यदि वे गलत काम करते हैं तो उसे नज़रअंदाज करके लाड प्यार करना उचित नहीं है। बच्चों को डांटना भी आवश्यक है। शिक्षा और अध्ययन की महत्ता बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का जन्म बहुत ही सौभाग्य से मिलता है। इसलिए हमें अधिकाधिक समय वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन में, दान जैसे अच्छे कार्यों में सदुपयोग करना चाहिए। जिस प्रकार पत्नी के वियोग का दुख अपने भाई बंधुओं से प्राप्त अपमान का दुख असहनीय होता है, उसी प्रकार कर्ज से दबा व्यक्ति भी हर समय दुखी रहता है। दुष्ट राजा की सेवा में रहने वाला नौकर भी दुखी रहता है। निर्धनता का अभिशाप भी मनुष्य कभी नहीं भुला पाता। इनसे व्यक्ति की आत्मा अंदर ही अंदर जलती रहती है। चाणक्य के अनुसार नदी के किनारे स्थित वृक्षों का जीवन अनिश्चित होता है, क्योंकि नदियां बाढ़ के समय अपने किनारे के पेड़ों को उखाड़ देती हैं। इसी प्रकार दूसरे के घरों में रहने वाली स्त्री भी किसी समय पतन के मार्ग पर जा सकती है। इस तरह जिस राजा के पास अच्छी सलाह देने वाले मंत्री नहीं होते वह भी बहुत समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता। इसमें जरा भी संदेह नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह वेश्या धन के समाप्त होने पर पुरुष से मुंह मोड़ लेती है, उसी तरह जब राजा शक्तिहीन हो जाता है तो प्रजा भी उसका साथ छोड़ देती है। इस प्रकार वृक्षों पर रहने वाले पक्षी भी तभी तक किसी वृक्ष पर बसेरा रखते हैं जब तक वहाँ उन्हें फल प्राप्त होते रहते हैं। अतिथि का जब पूरा स्वागत सत्कार कर दिया जाता है तो वह भी उस घर को छोड़ देता है। बुरे चरित्र वाले, अकारण दूसरों को हानि पहुंचाने वाले तथा अशुद्ध स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के साथ जो पुरुष मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। आचार्य चाणक्य का कहना है मनुष्य को कुसंगति से बचना चाहिए। वे कहते हैं